नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, महागठबंधन सीट शेयरिंग का मामला अभी भी कहीं ना कहीं अटका हुआ है और आज अहम बैठक हो रही है, वो भी तेजस्वी के आवास पर। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या हो रहा है आज? देखिए, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद ये पहली बैठक हो रही है महागठबंधन की और तमाम घटक दलों के बड़े नेता तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंच चुके हैं। तो ये अनौपचारिक बैठक है, पहले से ऐलान नहीं था। फ़ोन पर करके तेजस्वी यादव ने सबको बुला लिया है। तो चाय बिस्किट खाने के बहाने नेता पहुंचे हैं, लेकिन चाय बिस्कुट तो बहाना है, असली मकसद सीट शेयरिंग निपटाना है। और आज सीट पर 1 to 1 बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। खबर है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ उनकी बातचीत शुरू हो गई है। राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ प्रभारी बिहार के कृष्णा अलवारू, शकील अहमद खान, सब लोग बैठक में शामिल हैं। तो पहले कांग्रेस के नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है तेजस्वी यादव की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा के बाद 70 सीटों पर खूंटा ठोक दिया है कि भाई हमारे मान सम्मान की बात है, राहुल गांधी इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमारी सीटें घटनी नहीं चाहिए, इससे खराब मैसेज आएगा। तो राहुल गांधी की यात्रा की दुहाई देकर कांग्रेस 70 सीट लेना चाहती है, लेकिन समस्या केवल इतना ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी कई ऐसी सीटें हैं, 30 से 35 ऐसी सीटें हैं जो बदलना चाहती है। उसका कहना है कि इन सीटों पर कभी महागठबंधन की जीत हुई नहीं है और उन सीटों को दे दिया गया है उसको। तो वो चाहती है कि जहाँ पर उसका जनाधार है वहाँ की सीटें मिले उसे। तो उसी पर माथापच्ची चल रही है। तो कांग्रेस के नेताओं से जब फाइनल हो जाएगी बात, तब मुकेश सहनी भी पहुंचे हुए हैं। मतलब कांग्रेस के बाद मुकेश सहनी का नंबर है? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस तो भाई सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, पहले उसके साथ सुलझाना जरूरी है। अगर कांग्रेस की सीट तय नहीं होगी तो बाकी दलों की सीट तय कैसे होगी? तेजस्वी यादव तो अपने दल की गारंटी ले सकते हैं, कांग्रेस की नहीं। और कांग्रेस पहले वाली है नहीं कि जो कहेंगे वो मान लेगी। अभी तो कांग्रेस अलग ही तैयारी में करती हुई दिखाई दे रही है। और जो राजनीतिक पंडित हैं वो तो कह रहे हैं कि कहीं सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो तमाम एकता दिखाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है। तो दबाव तो बनाए हुए है कांग्रेस। तो कांग्रेस के बाद मुकेश सहनी है, 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। जो उनके करीबी लोग हैं वो बता रहे हैं कि किसी भी कीमत पर वो 30 से कम सीट पर मानेंगे नहीं। तो उनसे तेजस्वी यादव बात करेंगे और वो डिप्टी सीएम वाला अनाउंसमेंट को लेकर बहुत उत्सुक हैं, चाहते हैं जल्दी से अनाउंस हो जाए। तो जब तक तेजस्वी यादव सीएम के चेहरा घोषित नहीं होंगे तब तक मुकेश सहनी कैसे होंगे? तो कांग्रेस पार्टी इसीलिए टाल रही है। तेजस्वी यादव को समझा दिया है लगता है कांग्रेस ने, लेकिन तेजस्वी यादव को समझाया होता तो खुद घोषणा नहीं करते, सीएम आराम में कर दिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि अभी से बवाल हो, क्योंकि जैसे ही तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित करेगी, मुकेश सहनी दबाव बना देंगे कि हमें भी डिप्टी सीएम घोषित करो। फिर कांग्रेस दबाव बनाएगी कि हमारा भी डिप्टी सीएम क्यों नहीं भाई, हम तो राष्ट्रीय पार्टी हैं, कम सीट पर लड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे नेता सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो डिप्टी सीएम तो कांग्रेस पहले से ही 2 मांग रही है। मुकेश सहनी भी अड़े हुए हैं। तो मुकेश सहनी से तेजस्वी जी 1 to 1 बात करके समझाएंगे कि भाई अभी शांत रहिए, पहले चुनाव जीत लिया जाए, तब न तय होगा कि डिप्टी सीएम कौन होगा। और इसके बाद वाम दलों के साथ बातचीत होगी। तो वाम दल अपनी सिटिंग सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और उनके सिटिंग सीट पर भी कांग्रेस की नज़र है। तो वाम दलों ने चुनाव लड़ा था 19 सीटों पर, 12 सीटों पर जीत हुई थी उनकी। तो उनका वाम दल का कहना है कि कांग्रेस घटक दल के जो रूल्स है उसको तोड़ रही है। कांग्रेस पूरे सीटों पे तैयारी कर रही है, बस उतने पे तैयारी करे ना जितने पे उनको सीट चाहिए। मैंने कहा ना वही बात कि कांग्रेस पार्टी की तैयारी बड़ी है। तैयारी ये है कि स्वतंत्र पहचान बनाने की, कि हम पिछलगू नहीं है आरजेडी के, और आरजेडी का जो वोट बैंक है वही तो कांग्रेस का वोट बैंक है। कांग्रेस ज़्यादा मेहनत कर रही है तो आरजेडी को नुकसान भी हो सकता है ना। तो कांग्रेस इस स्थिति में आ जाना चाहती है कि वो पिछलगू की भूमिका न रहे। हमेशा तो पिछलगू की भूमिका में रही है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस अभी लीड रोल में दिखाई दे रही है। राहुल गांधी नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले कांग्रेस वही करती थी जो लालू जी कहते थे, अब तेजस्वी यादव को राहुल गांधी कंट्रोल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव राहुल जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तैयारी सभी सीटों पर कर रही है, हर सीट पर आवेदन ले रही है। वाम दलों की सीटों पर उसकी नज़र है। वाम दल का स्ट्राइक रेट तो बहुत बढ़िया था, क्या अपनी सीटों पे समझौता करेगा?
नहीं, अब सिटिंग सीट छोड़ना तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी कुछ सीटें तो किसी न किसी को छोड़नी ही पड़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस अब सब हारने वाली सीट तो लेगी नहीं। तो कुछ सीट कहेगी कि भाई तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा सीट पर लड़ रहे हैं तो उनके हिस्से में हारने वाली ज़्यादा सीटें जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ने वाली है 17 सीट पर, तो उसके हिस्से में उसी अनुपात के हिसाब से आना चाहिए सीट हारने वाली। मुकेश सहनी भी 30 सीट मांग रहे हैं, 20 सीट भी मिलेगा तो उनके हिस्से में भी हारने वाली सीट आएगी। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन आज बहुत हद तक, बात तो बहुत पहले से चल रही है, आज बहुत हद तक फैसला हो जाएगा। तभी तेजस्वी यादव 1 to 1 बात कर रहे हैं, एक साथ सबके साथ बात नहीं कर रहे हैं। बुला तो लिया है सबको, सब पहुंच गए हैं, लेकिन बातचीत कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि 1 to 1 हो रही है। पहले कांग्रेस से, फिर मुकेश सहनी से, फिर वाम दलों से करेंगे। सर, वाम दलों को कितनी सीटों की लग रही है कि मिलेगी? देखिए, वाम दल तो मांग रहे हैं 40 सीट मांग रहे हैं, लेकिन 19 की जगह पर 40 तो सीट होगी नहीं, लेकिन उनकी 2-3 सीटें बढ़ सकती हैं। कुछ सीटें बदलेंगी भी, अगर अदला बदली होगी तो 2-3 सीटें बढ़ भी सकती हैं। मानकर चलिए कि 25 के आसपास वाम दल को सीट मिल सकती है, और कांग्रेस को 70 सीटें, और मुकेश सहनी को 20 से कम सीट पर तो मानेंगे नहीं। सर, फिर इसी पे वामदल का कहना है कि हमारे पास विधायक है, हमारे इतने कांग्रेस के भी अगर नहीं भी तो 70 में से उतने विधायक हैं, और मुकेश सहनी तो बिना विधायक के हैं। बिना विधायक के हैं, लेकिन उनका वोट बैंक है ना, मलाहों के नेता हैं वो, और मलाह वोटर बहुत मायने रखता है 100 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में। तो मुकेश सहनी बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं महागठबंधन की। तो आपने नहीं देखा कि राहुल गांधी कितने घेराबंदी करके रखे हुए थे, अभी भी उन पर बीजेपी की नज़र है। जहां बात नहीं बनी तो उड़ जाएंगे। हाँ, बीजेपी से ऑफर है उनको, वो आखिरी चांस ले रहे हैं। तो डिप्टी सीएम की मांग पड़े हुए हैं। डिप्टी सीएम तो घोषित कांग्रेस पार्टी अभी होने नहीं देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहेगी तब तो हमारा भी घोषित हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है, कहा भी था कि डिप्टी सीएम होगा घोषित तब ना आसान हो जाएगा लड़ाई। मुझे लगता है कि आज किसी फाइनल स्टेज पर पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि फिर तो पितृपक्ष से शुरू हो जाएगा कल से। तो पितृपक्ष में तो अनाउंसमेंट होगा नहीं, तो आज टेबल पर सब तय हो जाएगा, और अनाउंसमेंट नवरात्र में हो सकता है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और किस सीट पर कौन लड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है आज की बैठक, और देश दुनिया की नज़र टिकी हुई है कि भाई इंडिया गठबंधन जो एकजुट होने का संदेश दे रहा था वोटर अधिकार यात्रा में, वो वाकई सीट शेयरिंग को लेकर कितना समझदारी दिखाता है, उसकी एकजुटता किस हद तक बनी रह पाती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर सीट पर आवेदन ले रही है, वाम दलों की सीट पर भी आवेदन ले रही है, वीआईपी के सीटों पर भी आवेदन ले रही है, आरजेडी की सीटों पर भी आवेदन ले रही है, माने हर सीट पर अपना उम्मीदवार उसने लगभग तय कर दिया है। तो कांग्रेस पार्टी तो अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, संकेत तो यही मिल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करेगी इस पर, मुझे लगता है। और तेजस्वी यादव कांग्रेस को खोना नहीं चाहेंगे, क्योंकि माइनस कांग्रेस तेजस्वी यादव के लिए चुनाव जीतना मुश्किल है, और कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव जीतना उतना जरूरी नहीं है जितना तेजस्वी के लिए है। मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना है ना, तो कांग्रेस का अपर हैंड रहेगा सीट शेयरिंग में, उसी की चलेगी। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, हम भी नजर बनाए रखे हैं, और आपको ये खबर कैसी लगी हमें जरूर बताएं।